सिंगर मैरी मिलबेन ने भी भारत अमेरिका टैरिफ तनाव पर ट्रंप को जमकर घेरा। ये वही सिंगर है जिन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया था। निक्की हेले और अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी, ये आपको बताते हैं। अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत जो है वो ब्रिक्स से दूर हो जाए। अमेरिका हैड सेड दैट अगर ये तीन ताकतें, जिसको रिक का नाम दिया RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये तीन ताकतें मिल जाएंगी तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन रशिया को यह बात पता लग गई कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप अंदर से खोखला है, इसको थोड़ा सा धक्की दो ना, ऐसे करो तो ये पीछे हट जाता है डर के मारे। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। शुरू में क्रिश्चियनिटी के अंदर डिविजन्स थी, इस्लाम के अंदर डिविजन्स थी, तो हिंदुइज्म में डिवीजन नहीं है, बिकॉज इट्स सच अ वास्ट यूनिवर्स, उसमें सब कुछ चलता है। कि अगर वहाँ का मीडिया ये मुतालबा उछालता है कि नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए, तो क्या माफ़ी मांगेंगे? तो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये तो तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जल साहब, ये एक बड़ी सरप्राइज़ हमने देखी, यहाँ से सरप्राइज़ हम कह सकते हैं कि एकदम हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बैठ गया और फिर हमारी बात हो रही थी जिस तरह भी अब और अभी तक अजाब बना हुआ है। क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी और क्या पूरी दुनिया की नजर भारत पर है और इस वक्त अगर भारत लड़खड़ाया तो आने वाले वक्त में बहुत नुकसान उठा जाएगा, और अगर आंखों में आंखें डालकर देखता रहा और अपना रेजिलियंस कायम रखा तो आने वाले वक्त में भारत को बहुत लाभ होने जा रहा है। लगता है ये दूसरी बात सत्य होती नजर आ रही है साथियों। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना, और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त। वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती हैं इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, वो चाइना को वो जो चीज वो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? वो जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट she's completely making it that way। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है, what I understand, जो मैं चीज को अंडरस्टैंड करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया ओपनली, खुल। और दूसरी जानिब अगर हम सिचुएशन देखें तो अमेरिकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत भी जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफा और वज़ीर खारिजा भी व्हाइट हाउस भी पहुंच गए। पासदारान इनकलाब ने बयान, अमरीकी सदर ट्रंप को हमलों से खिताब, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो खिताब किया, और अब दोनों जो ममालिक आप देखें कि आमने सामने खड़े हो चुके हैं। इधर अमेरिका सिंगर मैरी ने खुलकर भारत का समर्थन किया हो। इसके पहले भी हेली ट्रंप प्रशासन की उस नीति की आलोचना कर चुकी है जिसमें उन्होंने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए टैरिफ लगाया था। देखिए, इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, सही बात है, ठीक हो गया। आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी, ठीक हो गया। आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। हेले के बाद बात करते हैं पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाली सिंगर मैरी मिलबेन की। मैरी मिलबेन भी भारत के साथ खड़ी दिख रही है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्वीट कर भारत का समर्थन किया। ट्रंप और पीएम मोदी से टैरिफ मुद्दे को सुलझाने की अपील करते हुए ये लिखा कि अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत को अमेरिका की। सच्चे दोस्तों की तरह बातचीत करे। हालांकि ये पहली बार नहीं जब निक्की और रशिया के इंडियन एम्बेसडर ने यह साफ कहा कि यस, अगर भारत को वेस्ट या अमेरिका में कोई प्रॉब्लम होती है तो रशिया का पूरा मार्केट भारत के लिए खुला है। इसके साथ साथ चाइना ने भी बहुत से प्रोडक्ट्स में भारत को जीरो टैरिफ का एक ऑफर दे डाला है। कम से कम हमारी लाइफ टाइम में तो कोई इस्तेकाम अमन नहीं आने लगा। ये पूरा दुनिया हिली हुई है इस वक्त। ये जो खासकर 3-4 मेजर डेवलपमेंट्स हो रही है ना, जो ओल्ड ऑर्डर जो एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसका खात्मा, उसके साथ साथ फिर द राइज, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, राइज ऑफ एशिया, राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ। कि दुनिया में इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि ट्रंप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका यहाँ से काफ़ी दूर है,
ठीक हो गया, हम एशिया में रहते हैं। चीन के राजदूत ने भारत में खड़े होकर तहलका मचा दिया है। भारत में खड़े होकर चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी उम्मीद ना तो भारत को थी और ना ही पूरी दुनिया को। चीन ने आखिरकार भारत पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। किसी ने नहीं सोचा था कि चीनी राजदूत भारत में खड़े होकर भारत के लिए अमेरिका को गालियां देंगे। शू फेइहोंग ने सबसे पहले तो अमेरिका को बुली यानी एक गुंडा बोला और फिर भारत की तारीफें करने लगे। इसके बाद चीनी राजदूत ने पीएम मोदी के डबल इंजन सरकार वाले एक मशहूर नारे का भी इस्तेमाल अपने बयान में कर लिया और ऐलान कर दिया कि भारत और चीन एशिया के डबल इंजन है। कन्विंस मोदी कि आप ये सारी चीजें हमसे खरीदें ताकि जो हमसे वो इक्वल हो और आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि टैरिफ्स तो लगाने के वो फुल मोड में हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बात करें, क्यों ना मोइज आप लोगों को बताएं कि क्या एग्जैक्ट ट्रेड रिलेशनशिप है इस वक्त और क्या खतरे का सामना है इंडिया को। बिल्कुल, तो नाज़रीन आइए बात करते हैं कि इंडिया इस वक्त किन पर्टिकुलर्स पे वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें ऑफर करने की कोशिश करेगा ताकि जो हीट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जो एक बैराज ऑफ टैरिफ्स है उससे इंडिया बच सके। तो नाज़रीन इस वक्त भारत जो है वो तकरीबन 30 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ, सोलर सेल्स और जो सोलर के मटीरियल्स होते हैं उस पर अपने जो है सरचार्जेस रिव्यू कर रहा है, उनको कम करने के बारे में सोच रहा है ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप को एक अट्रैक्टिव डील ऑफर कर सके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हैव बीन वेरी सिवियर। और अगर हम उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा ट्रंप को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटेजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। सो निकी हेली इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, रिमेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब if you are an American ambassador to the United Nations, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है। और ये उन्होंने कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। पर सवाल यह है, क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कहता है? क्या इंडिया भी चाइना को यह कहता है कि तुम लोग फ्री वर्ल्ड जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो? इंडिया ये नहीं कहता है। इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना।